हेलो एवरीवन। राधे राधे आप सभी को। आज मेरा मन किया कि आपको अपने कमरे में जो मेरे साथ पिछले कई सालों से रह रहे हैं और पिछले कई सालों से मेरा इन्होंने इतना साथ दिया है उनसे मिलवाया जाए। तो चलिए मैं आज आपको उनसे मिलवाता हूँ जो मेरे साथ लगभग जब से हैं, जब से मैं इस करियर में मैंने स्टेप इनटू किया है। तो लगभग पिछले 7-8 साल से वो मेरे साथ है। तो आइए मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। उनका नाम है तोताराम। ये देखिए, ये हैं तोताराम जी। मैं आपको इनसे हेलो हाय करवा देता हूँ। ये देखो, ये बोलते भी हैं, बोल रहे हैं ना। और देखो कितने सुंदर हैं ये। देखो, ये देखिए, ये देखिए अपने पंख भी दिखा रहे हैं, कितने सुंदर हैं ये देखिए। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये क्या है और क्यों दिखा रहे हो आप मेरे को। ये आपका एक वैलिड क्वेश्चन है। तो मैं देखो आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी एक रीज़न है। और ये आप है ना खुद से ही एक्सपीरियंस करके सीखते हो। जब आप काफ़ी सालों से इस लाइन में आते हो, इस प्रोफेशन में आते हो, और आपको कई दफ़ा जो है डिसअपॉइंटमेंट मिलती है, डिसहार्टन होते हो, आप जो है बार बार स्ट्रगल करके फेल होते हो। तो ऐसे जो ये जो तोताराम है ना, ये बहुत ही हेल्पफुल है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं कई बार रोता हूँ इस प्रोफेशन में, ठीक है। पहले भी करियर के टाइम में हर कोई रोता है, ठीक है। रोना कोई बुरी बात नहीं है। मेरे को ऐसा लगता है कि ये इनफैक्ट आपके सिस्टम को रीबूट भी करता है और आप जो है अच्छे से चार्ज हो जाते हो। तो वो जो है कि बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो ये मानते हैं कि नहीं सर, रोना अच्छी बात नहीं है, और लड़कों को तो बिल्कुल नहीं रोना चाहिए। ये एक मिथ है। और प्लीज़ मैं कभी भी उस प्रैक्टिस को अप्रिशिएट नहीं करता कि जहाँ पर एक रोने को भी हम जेंडर बहस करके चलते हैं कि लड़की रो रही है तो अच्छी बात है, लड़का रो रहा है तो गलत बात है। हम भी रोते हैं, खूब रोते हैं, ठीक है। इस प्रोफेशन में आके मैं अब भी कई कई बार रो देता हूँ कि यार क्या है, इतना सब कुछ है और आई एम नॉट एबल टू मेक इट। तो और देखो, अपने करियर के टाइम पे मैं कितनी बार फेल हुआ, कितनी बार मैं कोई भी एग्ज़ाम में आया और मैं बार बार मैंने कितने फेलियर्स देखे। तो आप ये मानो कि ये जो तोताराम है ना, ये इतने अच्छे हैं कि ये मेरी सारी की सारी बातों को सुनते हैं, है ना। मैं जैसे कभी भी निराश हूँ, कभी भी डिसअपॉइंटेड हूँ, कभी मेरा मन नहीं लग रहा, कभी मेरा मूड बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है, मैं सारी बातें इनसे आगे जो है अपनी एक तरीके से ऐसे मान के कि हाँ ये मेरे सामने बैठा है, और इनको सारी बातें इनके आगे जो है शेयर करता हूँ। सारी बातें इनसे शेयर करता हूँ, इनको बताता हूँ कि यार तोताराम ऐसा हो रहा है, यार तोताराम वो चीज़ें हैं, यार तोताराम ये बातें हैं, और देखो ऐसा चल रहा है, और देखो ये तैयारी रह गई है। तो ये बड़े अच्छे से सुनते हैं उन बातों को। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप करिएगा ज़रूर अपने। मैं देखो, एक एक टाइम वो आता है कि यू विल नॉट बी एबल टू एक्सप्रेस और एक्सप्लेन एनीथिंग टू एवरीथिंग दैट इज़ गोइंग अराउंड इन योर माइंड टू एनीवन, ठीक है। आप किसी को भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। देखो ना, आप अपने माँ बाप को शेयर कर सकते हो, बिकॉज अनलेस एंड अनटिल दे बिलोंग टू सेम फील्ड, वो दे विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बताया कि कितनी बार मैं पेरेंट्स की भी काउंसलिंग करता हूँ। वो इसलिए क्योंकि उनका जो रवैया होता है अपने बच्चों के प्रति, वो बड़ा ही वैसा होता है। आ रहा हूँ 2 मिनट, है ना, बड़े ही स्ट्रिक्ट होते हैं। तो मैंने ये भी देखा है। तो आप ये समझो कि ना अपने पेरेंट्स को एक्सप्रेस कर सकते हो। और कई बार ऐसे भी होते हैं जो आपके फ्रेंड्स होते हैं, वो इस लाइन में या तो इस लाइन को ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। या तो वो सोचते हैं कि चलो अब बहुत हो गया, जितना भी हमने तैयारी करी, अब और नहीं कर सकते, और हम जो है लिटिगेशन में जाते हैं, ठीक है। या फिर ऐसा होता है इधर दे सरपास यू, और वो जो है जुडिशरी का जो सिलेक्शन है वो कर लेते हैं, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं। तो और इस फील्ड में ना कई बार आपके जो है रिलेशनशिप वो भी हेल्दी नहीं बन पाते, ड्यू टू प्रेशर, ड्यू टू कह लो कि इतना सारा सिलेबस है और आप टाइम नहीं दे पाते, और वो सारी चीज़ें वैसी नहीं हो पाती जैसे कि एक हैपनिंग और एक पॉजिटिवली होनी चाहिए, ठीक है। तो कई बार ये चीज़ें भी बहुत इफेक्ट करती है, और अल्टीमेटली आप इस प्रोफेशन में अकेले रह जाते हो। ये बात मानना, अगर जो भी सीरियस एस्पिरेंट है और पिछले कई सालों से तैयारी कर रहा है, जो बार बार फेलियर को विटनेस कर रहा है, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझेगा कि हाँ, वो कई बार टूट जाता है, अकेला हो जाता है, और इतना अकेला हो जाता है कि उसके पास अपनी बातें रखने के लिए भी या बातें सुनाने के लिए भी एक बंदा नहीं होता कि जिसको वो अपनी सारी बातें रख सके, या जिसके आगे वो अपना मन खोलकर या दिल खोलकर अपनी सारी बातें पुट कर सके, ठीक है। तो ये बिल्कुल, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो ना, तो आप मेरी सारी बातों को समझोगे। और अगर आप ऐसे ही हो कि यू आर नॉट टेकिंग योर प्रोफेशन वेरी सीरियसली, और यू आर टेकिंग इट इनटू लाइटली, ठीक है, कि कोई बात नहीं, ठीक है, कर रहे हैं, हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो भी ठीक है, तो वो उनको मेरी बातें एक मजाक लगेंगी, ठीक है। लेकिन जो सीरियस एस्पिरेंट है ना, वो सारी मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझेंगे। तो प्लीज़ उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने रूम में ना एक ऐसा तोताराम, या कोई भी आपको जो लगता है, ठीक है,
वो ऐसा ज़रूर ला के रखें। आप इससे अपने मन की सारी बातें शेयर कर सकते हैं, अपनी जो भी नेगेटिविटी है, जो भी कुछ आपके मन में चल रहा है, उल्टा सीधा कुछ भी विचार चल रहे हैं, डिप्रेस्ड हो, परेशान हो, लोनलीनेस फील कर रहे हो, कुछ भी है, आप इसके आगे अपनी सारी बातें रखिए, ठीक है। आप मानोगे नहीं, आप इतना रिलैक्स फील करोगे, आपको लगने लगेगा कि हाँ ये भी मेरी बातें सुनता है, ठीक है। अब आप मानोगे नहीं, जैसे अभी यहाँ टंगा हुआ है अच्छे से, और जब मेरे को लगता है कि हाँ यार मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, तो मैं इसको लेके आता हूँ और अपने पास बैठा लेता हूँ, और उसके बाद फिर देन आई स्टार्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम। तो ये आप ज़रूर करें अगर आप जो है अकेले हैं, और यू विल रियली लिटरली यू विल फील अ ड्रास्टिक चेंज, ठीक है। आपका जो मन का भार है, आपकी जो इतनी सारी चीज़ें सफरिंग्स चल रही है, मेंटल अगोनी आप फेस कर रहे हो, मन में इतनी सारी विचारें चल रहे हैं, वो सब आपके शांत होने लगेंगे धीरे धीरे। मैं आपको सच बता रहा हूँ, आप ये करके देखना, यू विल लिटरली यू विल फील चेंज। और वो चेंज भी ऐसा होगा कि हाँ अब आपको भी लगेगा कि कोई मेरी बात सुन लेता है, या किसी के आगे मैं अपनी बात रख देता हूँ और वो सारी मेरी बातों को सुन के, जैसे कहते हैं ना, कई बार ऐसा होता है कि हमें बस कोई ऐसा बंदा चाहिए कि जिसके आगे हम अपनी सारी बातें या अपनी सारी दुखें या अपनी सारी परेशानी रख सकें। और उस केस में मैं तोताराम जी का मुकाबला ही नहीं है। तोताराम ने मेरी इतनी बातें, इतनी नेगेटिविटी, इतना कुछ ऑब्जर्व कर रखा है कि अगर मैं इसका, आपको सच बता रहा हूँ, अगर मैं इसका ब्रेन चेक करूँ ना, या इसका पेज चेक करूँ, तो इसके अंदर केवल और केवल मेरी नेगेटिविटी ही मिलेगी आपको, और कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि कई बार जब मैं हंसता हूँ या मैं खुश होता हूँ तब भी मैं इससे बात करता हूँ, लेकिन जो इसका मेजर यूज़ है, जो तोताराम जी जो हमारी लाइफ में है, वो इसलिए है कि जितनी भी हमारी परेशानियां हैं या दुख दर्द हैं, या इस लाइन में, इस प्रोफेशन में हम अकेले पड़ जाते हैं, स्ट्रगल करते हैं, कोई हमारे को सुनने वाला नहीं होता, कोई हमारे को समझने वाला नहीं होता, और उस केस में ये जो तोताराम है, ये एक ऐसा एमिनेंट रोल प्ले करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। देखो इतने सुंदर हैं, आप भी ऐसा ला के रखिए यार। मैं देखो इतने सुंदर हैं कि आदि तो इनको देख के ही इतनी पॉजिटिव या ऑप्टिमिस्टिक वाइब्स आती हैं, ठीक है। तो जिन लोगों को भी ऐसा लगता है कि भाई हम अकेले हैं बहुत, और इस प्रोफेशन में बड़े ही टूटते जा रहे हैं, तो अपने साथ एक ऐसा कोई भी, ठीक है। तोताराम जी को मैं इसलिए रिकमेंड करूँगा क्योंकि इनका कलर ही बड़ा प्यारा है, और डिफरेंट कलर्स के बने हुए हैं। तो देखो 5-6 कलर्स हैं, तो बड़े सुंदर लगते हैं, है ना। एक अलग ही वाइब्स है जो ये जनरेट करते हैं, तो इसलिए मैं इनको अपने साथ हमेशा रखता हूँ, और आप भी अपने साथ रखिए, और देखना आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। और एक टाइम पे ऐसा आएगा कि आप भी जो है सारी बातें अपनी, जैसे किसी दोस्त को सुनाते हो ना, लिटरली अपने दुख दर्द जैसे किसी हम दोस्त के आगे शेयर करते हैं, या कोई होता है कि बहुत से बार जो है आप जो है ड्रिंक करते हो, या कुछ और जो है मोड या मीडियम अपनाते हो अपने दुख दर्द को शेयर करने के लिए, या आप कई बार कर भी नहीं पाते, अंदर ही अंदर जो है घुटते रहते हो, उस केस में तोताराम इज़ द अल्टीमेट चॉइस फॉर यू। तो देखना आप, देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, है ना, कितने सुंदर। देखो शर्माते भी है, देखो शर्मा रहे हैं, है ना। तो उस केस में आप तोताराम को अपने साथ ज़रूर रखिए, और मेरा यकीन करिए कि ये आपके लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। आपकी जो जितनी भी परेशानियां हैं कि हम पढ़ नहीं पा रहे, या क्योंकि होता क्या है कि सारा कुछ है ना ब्रेन ही डिसाइड करता है हम क्या करेंगे, हमारी बॉडी लैंग्वेज सारी की सारी ब्रेन के थ्रू ही डिसाइड होती है। तो अगर मेरा ब्रेन अच्छा नहीं है, या मैं एक हेल्दी फील नहीं कर रहा, या मेरी जो वाइब्स है वो नेगेटिव है, तो उसका अल्टीमेट असर मेरी पूरे रूटीन पर पड़ेगा। तो जब आप इससे कोई भी बात अपनी शेयर करते हो, तो उसके बाद यू विल बी चार्ज, यू विल बी लाइक कि ठीक है, अब मैंने अपनी सारी नेगेटिविटी कहीं और ट्रांसफ़र कर दी है, नाउ आई कैन बी बैक ऑन माई वर्क, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपसे ज़रूर कहूँगा, बाकी इट्स अप टू यू, ठीक है। और देखो आप सब समझदार हो, और इस प्रोफेशन में हो, और सीरियस हो, और बहुत सालों से लग रहे हो, प्रयास कर रहे हो, तो आप मेरी बातों को बहुत अच्छे से समझ भी गए होंगे, ठीक है। चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय। बाय कर दो तोताराम, बाय।